तो आपने बेन के कुछ एलियंस के पास कुछ ऐसे गैजेट्स या फिर इक्विपमेंट्स देखे होंगे जिन्हें ओमनिट्रिक्स ने उन्हें दिया है, जिनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई भी काम नहीं होता, कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही काम के होते हैं, या फिर कुछ इक्विपमेंट्स तो ऐसे होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर एलियन के सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं इक्विपमेंट्स को रैंक करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 इक्विपमेंट्स ऑफ बेन 10 एलियंस। लेकिन हाँ, मैं ये चीज भी क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैंने उन इक्विपमेंट्स को नहीं लिया जो कि किसी भी काम के नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली जब वो इक्विपमेंट्स किसी काम के ही नहीं है तो उन्हें रैंक करके कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए मैंने इस वीडियो में बस उन इक्विपमेंट्स को लिया है जो कि या तो किसी न किसी काम के हैं या फिर किसी न किसी एलियन के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक भी कर देना, क्योंकि आज की वीडियो का लाइक एम है 7500 लाइक्स का और कमेंट्स का एम है 500 कमेंट्स। तो चलो अब सारी जरूरी बातें हो गई, तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, टॉय पिक का हेलमेट। तो टॉय पिक का जो कंटेनमेंट हेलमेट है वो टॉय पिक के किसी सर्वाइवल के काम तो नहीं आता, लेकिन फिर भी टॉय पिक का ये जो हेलमेट है ये टॉय पिक के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टॉय पिक का जो फेस है वो काफी ज्यादा डरावना है, जिसे देखकर कोई भी बुरी तरह से डर सकता है। और यही तो टॉय पिक की एबिलिटी है, और इस एबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए टॉय पिक के पास उसका हेलमेट होना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसकी वजह से टॉय पिक जिनको नहीं डराना चाहता उनको वो अपना चेहरा नहीं दिखाता, लेकिन जिन लोगों को वो डराना चाहता है उन लोगों के सामने अपने हेलमेट का ढक्कन खोल के अपना चेहरा दिखा के वो उन्हें डरा सकता है। Got him. Okay now. This isn't gonna be pretty. नंबर 4, एस्ट्रोडैक्टिल का जेट पैक। तो एस्ट्रोडैक्टिल को आज भी कई सारे लोग बेन 10 ओमनिवर्स का जेट रे मानते हैं। हालांकि एस्ट्रोडैक्टिल और जेट रे दोनों ही अलग अलग एलियंस हैं, और जो चीज एस्ट्रोडैक्टिल को जेट रे से अलग बनाती है वो है उसका जेट पैक। एस्ट्रोडैक्टिल को उड़ने के लिए जेट पैक की जरूरत पड़ती है, जबकि जेट रे को उड़ने के लिए जेट पैक की जरूरत नहीं पड़ती। एंड मेरे ख्याल से बाकी एस्ट्रोडैक्टिल्स के पास भी एक जेट पैक होता होगा, इसीलिए ओमनिट्रिक्स ने भी बेन के एस्ट्रोडैक्टिल को एक जेट पैक दे रखा है। नंबर 3, एनआरजी का कंटेनमेंट सूट। तो एनआरजी का ये जो कंटेनमेंट सूट है इसका भी कुछ सीन टॉय पिक के हेलमेट जैसा है, मतलब टॉय पिक के हेलमेट के जैसे ही ये सूट भी एनआरजी के सर्वाइवल में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देता। उल्टा इसकी वजह से एनआरजी की पावर्स बढ़ने की जगह और भी ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन फिर भी ओमनिट्रिक्स बेन के एनआरजी को ये सूट प्रोवाइड करता है, बावजूद इसके कि बेन ने पेंडोर को बिना उसके आर्मर के स्कैन किया था। तो देखो, असल में बेन के एनआरजी को ओमनिट्रिक्स एक कंटेनमेंट सूट इसीलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि एनआरजी की बॉडी से निकलने वाली हीट और रेडिएशन बेन के आसपास के लोगों के लिए जानलेवा हो सकती है। लेकिन अगर एनआरजी को कंटेनमेंट सूट दे दिया जाए तो उसका रेडिएशन बाहर एस्केप नहीं कर पाएगा, जिससे बेन के आसपास के लोग सुरक्षित रहेंगे। और ये बात ओमनिट्रिक्स का एआई भी जानता है, इस वजह से तो वो एनआरजी को उसका कंटेनमेंट सूट दे देता है। हालांकि इस सूट की वजह से बेन एनआरजी का फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल नहीं कर पाता, लेकिन एनआरजी जब चाहे तब अपने सूट का ढक्कन खोल के अपने आप को आजाद भी कर सकता है। You need to cool off. I vote big chill. Energy. Can I catch a break? नंबर 2, रिपजॉज के वाटर कंटेनर्स, या फिर आप इसे ब्रीदिंग एपरेटस भी बोल सकते हो, जिनका काम ज्यादा कुछ नहीं, बस रिपजॉज को हाइड्रेट रखना होता है। क्योंकि पानी के अंदर तो रिपजॉज सरवाइव कर सकता है, लेकिन पानी के बाहर जाते ही डिहाइड्रेशन से इसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए ओमनिट्रिक्स रिपजॉज को ये वाटर कंटेनर्स देता है ताकि वो पानी के बाहर भी सरवाइव कर पाए। हालांकि अपने प्राइम बेन के रिपजॉज के पास हमने कभी भी ये वाटर कंटेनर्स नहीं देखे। मे बी
ओमनिट्रिक्स के ग्लिच की वजह से, लेकिन शायद रीबूट वाली ग्वेन 10 के ओमनिट्रिक्स में ऐसा कोई भी ग्लिच नहीं है। इस वजह से उसके रिपजॉज के पास वाटर कंटेनर्स हैं। हालांकि ग्वेन 10 की रिपजॉज के पास ही वाटर कंटेनर्स क्यों हैं, इसका मैंने एक और आंसर किसी न किसी वीडियो में बताया था, और अगर मुझे वो वीडियो मिलती है तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। एंड हाँ, रिपजॉज के वाटर कंटेनर्स के साथ साथ इसी पोजीशन पर बुलफ्रैग के बैकपैक रेस्पिरेटर्स को भी ले लेते हैं, क्योंकि दोनों का काम सेम टू सेम एक जैसा ही है। सो फाइनली नंबर 1, गूप का एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर। तो गूप का जो एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर है वो गूप के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गूप के होम प्लेनेट की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी के मुकाबले बहुत ज्यादा कम होती है। इसीलिए अर्थ की ग्रेविटी में सरवाइव करने के लिए गूप के पास एक एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर तो होना ही चाहिए, वरना तो हमने एपिसोड्स में देखा ही है कि बिना एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर के गूप अपनी बॉडी के शेप को रिटेन नहीं कर पाता और जमीन पर चपटा हो जाता है। वैसे एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर के ऊपर एक बटन भी होता है जिसे दबाकर गूप की आर्टिफिशियल ग्रेविटी को बंद किया जा सकता है, जिसका फायदा उठा के ही तो बेन ने ओमनिट्रिक्स को विलगैक्स पे से छीन लिया था। और तो और बस इतना ही नहीं, एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर को गूप एक कटिंग वेपन की तरह भी यूज कर सकता है, और एक बार तो गूप ने इसी एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर की मदद से रिपजॉज के पूरे प्लेनेट को ही तबाह होने से बचा लिया था। यानी कि एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर काफी काम की चीज है। तो गाइज, ये थे बेन 10 एलियंस के टॉप 5 इक्विपमेंट्स। एंड ये वीडियो और ये रैंकिंग आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में बताएं। एंड अगर मुझसे कोई ऐसा इक्विपमेंट छूट गया हो जो कि आपके हिसाब से इस लिस्ट में होना चाहिए था, तो आप मुझे ये भी कमेंट्स में बता सकते हैं। और बाकी तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि मैंने अभी देखा कि 74% लोगों ने तो सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा। तो इसलिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो जल्दी से कर दो, क्योंकि हम 200 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। और जाते जाते मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड बाकी तो बेन 10 फैंस के लिए चैनल पर और भी कई सारी वीडियोस हैं, तो जल्दी जाओ और सारी की सारी देखो।